वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरआर के स्टडी पॉइंट पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मेरे चैनल के साथ बने रहें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम पढ़ रहे थे भारत की जनगणना 2011 और इसका भाग 4। ये जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये भाग 4 है। कल हमने बड़े राज्य छोटे राज्य पढ़े थे स्टूडेंट्स, अधिक जनसंख्या कम जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे, और लिंगानुपात वाले राज्य पढ़े थे कि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, और उसके बाद कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ऐसे ही हमने कम लिंगानुपात वाले राज्य भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे किन केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात अधिक है और कम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 3 क्रम में आपको ये याद रखना है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, निकोबार। और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें लिंगानुपात कम है, दमन द्वीप। हालांकि अब दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन आंकड़े 2011 के हैं, तो हम याद भी इसे ऐसे ही करेंगे। दमन द्वीप में कम, उसके बाद दमन द्वीप में देखिए सबसे कम है 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं हैं। फिर दादर नगर हवेली, उसके बाद चंडीगढ़। ऐसे ही पुडुचेरी में आप देखेंगे कि देखिए पुरुष 1000 हैं, समझेंगे आप ज़रा थोड़ा सा। पुरुष 1000 हैं और महिलाएं 1037 हैं, तो लिंगानुपात क्या है, अधिक है। इसे ही लिंगानुपात अधिक कहते हैं और इसे लिंगानुपात कम कहते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है। अब आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यद्यपि ऐसा क्वेश्चन छोटे एग्ज़ाम में तो नहीं आता, लेकिन जैसे पीसीएस है या फिर आपका एसआई वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात माहे किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, कोई बताएगा? पुदुचेरी, माहे। और दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा। अब देखिए बच्चों, 1000 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 1176। समझे इसका कुछ मतलब, महिलाएं इतनी ज़्यादा हैं, तो महिलाएं लिंगानुपात अधिक है। और अगर हम कम देख लें, कम वाले ज़िले, दमन में 533 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, आधा ही। आप सोचिए कि जहाँ इसे ही देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक योजना चलाई गई थी छोटी छोटी बच्चियों की रक्षा करने के लिए, ताकि हमारा जो ये बिगड़ता हुआ लिंगानुपात है इसे सुधारा जा सके। और दूसरे नंबर पर लेह है। लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख की। अब आते हैं हम बच्चों, जो बच्चा 0 से 6 वर्ष का है, यानी कि 0 से जब जिस घंटे से वो हुआ है और 6 साल की उम्र तक का शीर्ष लिंगानुपात किस राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चियां पैदा होती हैं, बेटियां पैदा होती हैं। ठीक है, यानी कि लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है बेटियों का, बच्चों का 0 से लेकर 6 साल के आयु वर्ग का, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर मेघालय और मिज़ोरम दोनों का बराबर है, और छत्तीसगढ़। ये 3 हैं, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम एक साथ, और छत्तीसगढ़ इसके बाद के नंबर पर आता है। और अगर हम कम देख लें तो कम में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कम वैसे भी कम है भारत में। अगर आप देखें लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है, इसीलिए हरियाणा से ही शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। पंजाब और जम्मू कश्मीर, देखिए बेटियां ये समृद्ध राज्य आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर बेटियों की संख्या इतनी कम है,
इसलिए लिंगानुपात यहाँ पर कम है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग समृद्ध हैं वहाँ पर बेटियाँ ज़्यादा होंगी, गरीब लोगों के यहाँ भी बेटियाँ होती हैं और वो उन्हें बड़े सम्मान और प्यार के साथ बड़ा करते हैं, पालते हैं और उन्हें अब काबिल बनाते हैं। तो जितनी भी बच्चे बेटियाँ इसे पढ़ रही होंगी वो इस पर ध्यान देंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात यूटी कहते हैं बच्चों, यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरीज। इसमें लिंगानुपात शीर्ष पर जहाँ पर है वो है अंडमान निकोबार। और दूसरे देखिए ये 0 से 6 साल के बता रहे हैं, ऊपर हमने सिर्फ लिंगानुपात बताया था केंद्र शासित प्रदेशों में, और यहाँ हम 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये अंडमान निकोबार और दूसरे नंबर पर पुदुचेरी है, क्योंकि बच्चों इसमें एक ही पूछा जाता है, इतना लंबा क्रम नहीं आता, इसलिए मैंने 2 ही लिखे हैं। और हर में ये भी नहीं लिखा है कितना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन नहीं बनता है पेपर में। आप फालतू में डिजिट याद करें, उस पर कोई क्वेश्चन ना आए। हमारा काम है आपको उन क्वेश्चंस को बताना जो पेपर में पूछे जाते हैं, ना कि अननेसेसरी वाले फैक्ट को जोड़ना जिन्हें आप रटो पूरी शिद्दत के साथ, और पेपर में उसका रिजल्ट आपका 0 है, क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा मेरे वीडियो में आपको वो ही देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, और कम लिंगानुपात देखिए, दिल्ली कितना पढ़ा लिखा, दिल्ली भारत का दिल जहाँ बसता है, वहाँ पर 0 से 6 साल के जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं, उनमें 1000 बच्चों में बेटियों की संख्या कितनी है? 871 मात्र। सोचिए ज़रा। और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, हाई फाई सिटी, जहाँ पर आप भी सोचते होंगे कि एक बार जाएं, मोहाली वगैरह, सेक्टर 77, 76 और ये देखें वो देखें, वहाँ पर भी देखें इतना एजुकेटेड शहर, और लड़कियों की संख्या, बच्चियों की संख्या वहाँ पर कितनी कम है। इसके बहुत सारे कारण हैं, कभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। 0 से 6 वर्ष के आयु का लिंगानुपात 2001 में 927 था और 2011 में 919 है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको याद करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, भारत का पूछा जा सकता है कितना है, आपका यूपी का पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है, और ये भी पूछने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं कुल औसत लिंगानुपात इतना रहा है, तो इसे तो आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसे आप याद करेंगे। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के 2001 से 2011 के दशक में लिंगानुपात में कमी देखने वाले राज्य, जहाँ पर लिंगानुपात में कमी आई है, जहाँ पर लड़कियों की संख्या में 2001 से 2011 के बीच में कमी आई है, वो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लगातार छोटी बच्चियों की संख्या में कमी देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर दादर नगर हवेली और तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप, ठीक है बच्चों, कम देखने को यहाँ पर मिली है। इसे काट दीजिए आप। 0 से 6 वर्ष की आयु के 2001 से 11 में वृद्धि करने वाले राज्य हैं, यानी कि जिन राज्यों ने अपनी स्थिति को सुधारा है ना, उन राज्यों की श्रृंखला में नाम किनके हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान आंकड़ा नहीं है, 11 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पंजाब ने अपनी स्थिति को सुधारा है, हरियाणा ने सुधारा है, मिज़ोरम ने सुधारा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने सुधारा है। तो ये सुधारने वाले भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि सुधरना, बिगड़ तो कोई भी जाए, लेकिन जो सुधरे भविष्य में उसे ही हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो भाई इस मामले में महत्वपूर्ण स्थान पंजाब का है, हरियाणा का है और मिज़ोरम का है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 2 फैक्ट और हैं
जो मैं आपको आज ही बताना चाहूँगी और शेष हम कल करेंगे। प्रदेश में नगरीय लिंग अनुपात ग्रामीण लिंग अनुपात की तुलना में कम है। नगरों में लिंगा जो अनुपात है वो अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। इसका कारण भी है बच्चों। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से पुरुष नगरों में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए प्रदेशों में नगरीय लिंगानुपात की अपेक्षा ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? अधिक है। गांव में लोग कम, आदमी पुरुष कम हो गए और महिलाएं अधिक हो गई। शहरों में जब गांव से पुरुष जाएगा, है ना, ये विलेज है और ये आपका क्या है? सिटी है। यहाँ का जो मेल है वो चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेल की संख्या प्लस में हो गई, अधिक हो गई, और यहाँ फीमेल क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, पुरुष यहाँ कम हो गए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की महिलाओं की संख्या फीमेल अधिक होती हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। ये पेपर में पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि किस क्षेत्र में अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का लिंगानुपात अधिक होता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में, उत्तर पूर्व 7 सिस्टर, ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, 7 सिस्टर, और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। आज का वीडियो स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप सो आप इस विषय को लेकर गंभीर रहेंगे और इसे याद करते रहेंगे और मेरे साथ चैनल पर बने रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।